हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौला बख्श कोडिंग वाला है और आज हम एक नए इंटरव्यू में आए। आप सबको पता है हमारे पास बहुत स्पेशल गेस्ट आते रहते हैं जो अपनी जो जर्नी है वो शेयर करते हैं अपने साथ। आज भी हमारे साथ मौजूद है एहसन उस्मान भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले। तो आए जिनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई। जी नहीं, सॉरी फॉर इंटरप्ट, दिस इज इंटरनेट प्रॉब्लम। Guys, this is internet problem. Sorry, because Assalamu alaikum guys. My name is Mullah Bashir Kodingwala and I am a student of Rehan College. So आज आप सबको पता है कि हम एक स्पेशल गेस्ट के साथ आते रहते हैं जो हम अपना इंटरव्यू करते हैं, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो आज भी हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है एहसन उस्मान,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला। तो आए तो इनसे बातचीत करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मौला भैया, जी आप कैसे हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी एहसन भाई, आप हमारे देखने वाले ऑडियंस को अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा लें। जी मेरा नाम मोहम्मद एहसन इस्लाम है और रेहान स्कूल के हवाले से मेरा नाम है एहसन इस्लाम टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन वाला। माशाल्लाह। और आप हमें ये बताइएगा कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और आप एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में अपने बताइएगा। अच्छा, मैं आपको सही से सुन नहीं पाया, आप मुझे दोबारा हल्के से रिपीट कर सकते हैं ये जी बात? जी जी, मैंने बोला कि आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइएगा और अपने कहाँ कराची के रहायशी हैं आप। अच्छा अच्छा, मैं मेरी इब्तदाई तालीम कराची की है और मैंने टेक्निकल बोर्ड से अपना एजुकेशन कंप्लीट करी थी। और जो है उसके बाद जो है मैं नाज़िमाबाद कराची का रिहायशी हूँ। और जो है रेहान स्कूल में आने का आपने कहा, रेहान स्कूल में आने का जो है वो मैं सर रेहान को पिछले 7 से 8 साल से फॉलो कर रहा था इंटरनेट पर। तो इंटरनेट पर तो मैं हम सर को जानता था और मैं यही कोशिश करता था कि कभी भी हो सके तो मैं इनसे कुछ चीज़ हासिल कर सकूँ या कुछ जगह पे। उनकी जो पहली ब्रांच खुली थी वो औरंगी में थी। वो हमारे जो तो वहाँ पे एडमिशन कराना चाहता था, मगर वो दूर की वजह से जो है मैं नहीं करा सका था। तो फिर अचानक जो है ये मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो है औरंगी टाउन में एक स्कूल खुल रहा है, रेहान स्कूल की एक कैंपस खुल रहा है। तो मैंने फिर फौरी तौर पे यहाँ पे आके रब्ता किया। तो अच्छा ये हो गया कि अब इसमें हमारी पूरी फैमिली आती है, मेरे बच्चे भी हैं और मेरी वाइफ और मैं, हम चारों यहाँ पे आके और रेहान स्कूल से एआई की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। माशाल्लाह ऐसा भाई, आपने अपने बारे में बताया। अच्छा, आपने अपने फैमिली के साथ, आपके बच्चे भी रेहान स्कूल में पढ़ते हैं। आप हमें ये बताइएगा कि रेहान स्कूल के एनवायरनमेंट कैसा है, रेहान स्कूल के जो टीचर्स हैं वो उनका जो है वो कैसे हैं? जी, क्या रेहान स्कूल का? मैंने बोला, आपने बोला रेहान स्कूल में पढ़ते हैं, आपके बच्चे भी हैं इधर, तो रेहान स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है और रेहान स्कूल के जो टीचर्स फैसिलिटी हैं वो कैसे हैं? अच्छा, रेहान स्कूल का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी स्कूल जैसा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनके एनवायरनमेंट में तो मैंने अब तक देख लिया हमारी कितनी नस्लें जो है ना कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो रेहान स्कूल का एनवायरनमेंट बिल्कुल फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, फैमिली एनवायरनमेंट है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। इसमें तो ज़्यादातर कोताहियाँ और जो है कमियाँ हमें इन हो जाती हैं कि वो, क्योंकि हमें एज ए पेरेंट्स भी देखना होता है तो आने में हम ही लेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ का डिसिप्लिन और यहाँ जो है जो फैमिली माहौल, बल्कि फैमिली माहौल अगर कहेंगे तो ज़्यादा मतलब होगा कि हमें वहाँ यहाँ पे ये मिलता है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जो फैसिलिटेटर हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो बिल्कुल फ्रेंडली माहौल और वो कुछ देने वाला अंदाज होता है कि बस इतना जल्दी जो सीखना चाहे यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई रुकावट नहीं होती कि आप ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। हाँ, सीखना है आप सीखें, ये हमारे अपने कितनी चीज़ हासिल करना चाहे हमें कोई रोकता नहीं है, हमें बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा बताया जाता है। अच्छा माशाल्लाह, ऐसा भाई आपने जो स्कूल के बारे में बताया। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि जैसे बहुत से वाला वाली होती है, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले हैं, तो ये नाम चूज करने का बेसिकली आपका क्या वो था? तो बहुत से नाम भी हैं, तो आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला ही क्यों चूज किया? मैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ ये कह रहे हैं आप? जी हाँ, नहीं मैंने बोला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले आपने नाम अपना चूज किया है, तो बहुत से वाला वाली होते हैं, आपने यही नाम क्यों चूज किया? ये मुझे असल में टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन का शुरू से ही शौक है। तो उसमें जो भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो मेरा शुरू से शौक है कि मैं उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर मालूमात रखूँ। तो उसी की निस्बत से मैं उसी की मुनासबत से मैंने जो है अपना जो रेहान स्कूल में नाम जो है वो एहसन इस्लाम टेक्नोलॉजी वाला। ये टेक्नोलॉजी की जो भी दुनिया में जो भी इन्वेंशन हो रही है उसके बारे में कोई ना कोई मालूमात ज़रूर रखूँ थोड़ी बहुत। माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। टेक्नोलॉजी के बारे में हमने जो बताया।
अच्छा, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को अपने नजदीक कैसे डिफाइन करेंगे? मेरी स्पेशलिटी, जी नहीं, आप एआई को अपने नजदीक कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा एआई तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। एआई को अभी डिफाइन करना तो बहुत मुश्किल काम है। एआई ने तो वो कर दिया है जो कि मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा काम हो गया है पूरी दुनिया में कि एआई को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। एआई सभी कुछ कर सकता है, इवन ये कि अब अगर आप यहाँ से बैठ के अगर किसी अमेरिकन डॉक्टर को अपने कोई किसी भी यानी कि आप जैसे अपॉइंटमेंट लेके उसे दिखाना चाहें, तो अब एआई आपको ये सहूलत देता है कि डॉक्टर वहाँ से आपको, जैसे आप और मैं अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, उसी तरह डॉक्टर मुझे जो है ना कहेगा कि जो मैं जब लॉग इन होऊंगा तो वो एक आला मुझे कहेगा, कोई भी इक्विपमेंट कहेगा कि आप अपने सर पे रखें या जहाँ भी मेरे फॉल्ट होगा तो वो वहाँ पे रखवा के जो है ना उसको वहाँ पे उसकी रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन आ रही होंगी। तो अब ये जो एक्सरे मशीन हो गई, ये जो एक और जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, सिटी स्कैन मशीन, ये सारी मशीनें खाली हो जाएंगी एआई के आने से। अब एआई के दौर में ये होगा कि हम यहाँ बैठे होंगे दुनिया में किसी भी डॉक्टर को अगर दिखाना चाहेंगे तो वो डॉक्टर हमें वहीं से बैठ के हमें सब देख के, और हमारे पास भी कुछ इक्विपमेंट्स होगा जस्ट लाइक अ माउस या जो भी इन्वेंशन होती है देखने में क्या होती है, तो वो हम यहाँ पे वो डॉक्टर हमें कहते हैं यहाँ रखते हैं और हमारी सारी चीज़ों को देख के हमें बता देंगे कि भाई आपका ये काम होना चाहिए। तो वो जो एक्सरे मशीन और ये सारी मशीन ये भी एआई इंशाल्लाह खत्म कर देगा सारी चीज़ें, जिससे हमारे लिए मेडिकल की आसानियाँ हो जाएंगी। और किस जो फील्ड आप उठाएं उस फील्ड में एआई ने जो ना धूम मचा दी है। और जो एआई को लेके नहीं चलेगा वो बहुत पछताएगा आगे जाके, और जो एआई से फ़ायदा उठाएगा वो अगले दौर का बादशाह होगा। माशाल्लाह, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 100% राइट है। एआई आजकल बिल्कुल उसको डिफाइन करना बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, हर चीज में एआई है। अच्छा, आप ये बताइए एआई को सीखना कितना जरूरी है? जी मैं सुन नहीं पाया। हाँ हाँ, मौलवी भाई मैं आपको शायद सुन नहीं पाया सही से, आप मुझे दोबारा रिपीट कर सकेंगे? मैंने बोला स्टूडेंट्स के जो नजदीक स्टूडेंट्स के लिए एआई कितना जरूरी है सीखना? स्टूडेंट के लिए तो ज़रूरी नहीं है, लाज़मी है भाई। अब ये वाला चक्कर चले गया कि हम इसको एज ए जो है वो कंपलसरी हमें लेना पड़ेगा। ये अभी सर रेहान की आज की पोस्ट है जो खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना उन्होंने तमाम स्कूल में इसको कंपलसरी कर दिया है, एज ए मैंडेटरी कर दिया है, और ये हमें सबको ही करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो पछताएंगे। करना तो पड़ेगा, अगर हम अभी कर लें तो अभी खुद को सीखने को अच्छा है, वरना टाइम तो ऐसा आना है कि उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो मैं तो सभी को ही कहूँगा कि बिल्कुल इसको सीख लें दो वक्त आने से पहले। ये जो है ना फिर सर पे पड़े तो फिर बंदा बोलता है अब सीखें, क्योंकि ये अब आगे आएगा दौर इसी का है। तो जो अभी सीखेगा अच्छा है, मैंडेटरी है, बिल्कुल लाजमी है। ये ऑप्शनल नहीं है कि आप सीखें या नहीं सीखें, ये मैंडेटरी है। मैं तो उसको मैंडेटरी का दर्जा देता हूँ कि लाजिम लाजिम अपने को कर लें, उसको ज़रूर सीखें। ये हर लिहाज से, आप अगर इसको इस्लामी लिहाज से गए तब भी हमारे लिए ज़रूरी है। जंग तलवार से होती थी, अब जंग तलवार से नहीं होगी, अब टेक्नोलॉजी की जंग होगी। अगर जंग टेक्नोलॉजी की होगी तो हमें टेक्नोलॉजी आती होगी तो हम किसी से जंग कर सकेंगे ना। तो बगैर हथियार के तो मैदान में उतरेंगे तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। तो लिहाजा हमें खुद भी और अपने बच्चों को भी और जितने भी हमारे पूर्व निर्माण के लोग हैं उनको इस पर गाइड करना चाहिए कि भाई इसको सीखें, और इसको नहीं सीखेंगे तब भी इसे सीखना पड़ेगा। यानी कि ऐसा क्योंकि गुजारा हो नहीं सकता इसके बगैर। बिल्कुल ऐसा भाई, ऐसा ही है। केपी की गवर्नमेंट ने जो ये मैंडेटरी कर दिया है 6 क्लास के बाद, आई थिंक कि एआई सीखना लाजमी है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपके मुताबिक एआई ने लर्निंग प्रोसेस को कितना चेंज कर दिया है? अच्छा आपकी आवाज़ मुझसे भी ना थोड़ी वो कट कट के पहुँची है, तो मैं मैंने बोला आपके अंडरस्टैंड नहीं कर मुताबिक, पाया। जी जी हाँ जी, जी, मैंने बोला आपके मुताबिक एआई ने लर्निंग प्रोसेस को कितना चेंज कर दिया है? कितना क्या कर दिया? चेंज कर दिया लर्निंग प्रोसेस को, एआई ने लर्निंग प्रोसेस को कितना चेंज कर दिया है? आप क्या समझते हैं? अच्छा अच्छा, एजुकेशन को कह रहे हैं। जी। ए एआई एआई ने भी एजुकेशन का बिल्कुल निज़ाम बदल के रख दिया है। और अभी भी मुझे तो हैरत होती है कि बहुत सारे स्कूल अभी तक इसको अपना नहीं रहे हैं। वो पता नहीं उनकी अपनी हठधर्मी है या क्या है,
لیکن اے آئی نے جو ایجوکیشن کو بہت زیادہ آسان کر دیا، مگر کچھ لوگ اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ جی ہمارے جو یونیورسٹیز کے جو بچے ہیں وہ تھیسس وغیرہ جو ہے نا اے آئی کے چیٹ جی پی ٹی تھرو بنا کے جمع کرا دیتے ہیں، تو وہ اس کو اس طرح لیتے ہیں، جبکہ اس کے بھی ٹولز آ گئے ہیں کہ اگر کوئی اے آئی جنریٹڈ کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم اسے وہ بآسانی پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ اے آئی جنریٹڈ کرا ہے، اور اگر اس نے کرا بھی لیا تو یہ بھی ایک کریٹیوٹی ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ کو اے آئی آتا ہو تو آپ اس سے کوئی کام لے سکیں گے نا، اگر کسی نے اے آئی سے کام کر لیا تو لوگ ہر کام کو اتنا ایزیلی کر دیں، اب بھائی یہ تو اے آئی سے بناؤں گا تو بھائی آپ بنا لو، اے آئی سے بنانا بھی تو ایک آرٹ ہے نا، اے آئی سے بنانا بھی تو ایک اسکل ہے نا، تو اے آئی نے جو ایجوکیشن میں تو سمجھنے کی انقلاب لے کے آ گیا ہے، اور جتنے بھی اب یہ ہے کہ لیکن انقلاب کو ہم اگر خود سے نہیں اپنے پر لیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ جیسے کہ اسکول کو چاہیے، تمام اسکول کو چاہیے کہ اپنے اسکول کے اندر اس کو اے آئی کو لازمی سبجیکٹ کے طور پہ پڑھائیں، تو بچے جو ہے فوری طور پہ اور بہت جلد اس کو جب تک اس کی تعلیم حاصل کر کے نکلیں گے اکیڈمک کے ساتھ ساتھ وہ اے آئی بھی سیکھ چکے ہوں گے، اور ابھی تو اس سے آگے اور بھی بہت کچھ آنا ہے، تو وہ تو بیسک ہی نہیں سیکھا ہوا ہوگا، تو کیونکہ یہ جو اے آئی کا جو دور ہے، اے آئی میں ہر دوسرے دن ایک نیا ٹول آ جاتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہر دوسرے دن سے نیا ٹول آ جاتا ہے، تو اس کو ہمیں فوری فوری سیکھنا ہوگا، کیونکہ جب ہم پہلا بیسک سیکھا ہوگا تو اگلا سیکھنا بہت آسان ہوگا، نہ کہ ہم بالکل ہی نہ سیکھیں اور آخر میں جا کے تو پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا، اور ایجوکیشن کے لیے آدمی یہی کو اپنے پہ لازم کر لیں، تو میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے پہ لازم کر لیں ایجوکیشن، اور ایجوکیشن کو بہت آسان کر دیا ہے، اب جو ہے جو اب آن لائن جب یہ کووڈ آیا آپ دیکھیں گے آن لائن ایجوکیشن کس وجہ سے پاسبل ہو سکی، یہ انہیں ٹولس کے تھرو جو ہے پاسبل ہو سکی کہ آپ نے جو ہے اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرائی، وہ کرایا آن لائن کلاسز کا دور جب آیا، تو یہ سب بھی اسی وجہ سے پاسبل ہو سکا کہ یہ اسٹوڈنٹ بنے ہوئے تھے تو اس کی مدد لیتے ہوئے اس کو آسان کیا۔ جی بالکل ناصر بھائی، ایسی باتیں آپ جس طرح آپ نے بیان کی۔ اچھا آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن جو ہمیں دی جاتی ہے ورسز اے آئی کی ڈیجیٹل ایجوکیشن جو اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ ڈفرینس کہہ رہے ہیں کہ نارمل ایجوکیشن اور اے آئی ایجوکیشن میں جی جی دیکھیں اے آئی ایجوکیشن کا موازنہ جو ہے آپ اس ایجوکیشن سے کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ایجوکیشن میری نظر میں تو آبسلیٹ ہو چکی ہے، اب اس کا کوئی وہ نہیں ہے، لوگ اس بات سے شاید وہ ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہماری تعلیم کو آپ ایسے کہتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ تعلیم جو اب ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، دعوت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے یہاں کورس ہم پہ لازم کر دیا جاتا ہے کہ اس کو رٹ کے اسی کا جواب دینا ہے اور اسی انداز میں دینا ہے جیسے لکھا ہوا ہے، تو اس کا اے آئی کی تو خیر موازنہ ہو نہیں سکتا، اے آئی تو بہت آپ کو آسانی دیتا ہے ایجوکیشن میں آپ کا اپنا آنسر دینے میں، آپ کو آسانی دیتا ہے آپ کی اپنی سوچ کریٹیوٹی کو آگے لانے میں، اے آئی کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ گھنٹہ لگایا گھنٹے کو ہی جو ہے آپ نے اسی طرح کر کے دینا ہے، اے آئی میں آپ اگر ایک چیز کا سوال مجھ سے اگر کریں گے چیٹ جی پی ٹی سے تو وہ آپ کو بڑے وقت الگ جواب دے گا، اس کے میں اگر کروں گا تو مجھے وہ اس کا جواب کچھ اور دے گا، اور اسی طرح اگر ہم 100 لوگ بھی ایک ساتھ بیٹھ کے بھی ایک ہی سوال مجھ سے پوچھیں گے تو سب کو جواب الگ الگ ہی دے گا، یہ اس کا الگوریتم سسٹم ہوتا ہے، جیسا کہ جب آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ سے جب کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کی ساری انفارمیشن اٹھا کے وہ آپ کو سمجھ لیتا ہے، آپ کی چاہت کو سمجھ لیتا ہے کہ آپ چاہ کیا ہے، ہر انسان کی چاہت کے حساب سے ہی وہ اس کو جواب دیتا ہے، یا اس کی جو بھی اس کی وہ ڈیٹا لے چکا ہوتا ہے اسی کے حوالے سے اس کو جواب دیتا ہے، تو اے آئی ایجوکیشن کا نارمل ایجوکیشن سے کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل یہ بھی آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ اچھا آپ کراچی شہر کے رہائشی ہیں ماشاء اللہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی شہر کا سب سے مسئلہ بڑا پرابلم آپ کراچی شہر کا کیا سمجھتے ہیں؟ اس چیز میں بہت بہت معذرت، میں آپ کی بات جو ہے نا وہ کٹ کے آتی ہے تو میں سمجھ نہیں ایجوکیشن پا میں جی اچھا سوری فار انٹرنیٹ پرابلم میں تھوڑا سا میں آپ سے یہ سوال تھا کہ کراچی کا آپ سے سب سے بڑا مسئلہ کیا سمجھتے ہیں جو یوتھ اتنا آگے بڑھ رہی ہے لیکن اتنا آگے بڑھنا چاہیے اتنا آگے نہیں بڑھ رہی اور ایجوکیشن کے حساب سے، تو آپ کا
कराची का सबसे बड़ा मसला अगर आप पूछेंगे तो अभी अभी का जो करंटली चल रहा है तो वो तो रोड है। रोड बहुत बुरे हालत में है, लेकिन हमारा ओवरऑल जो सबसे बड़ा मसला जो है वो यही है, कराची का भी और हमारे पूरे मुल्क का, कि हम अगर ये नई टेक्नोलॉजी को अगर सीख लेते हैं तो मसाइल हमारे लिए मसाइल नहीं रहे। जैसे हमारे लिए मसाइल क्या होते हैं, हमारे लिए एक मसला ये भी होता है कि जी पेट्रोल महंगा है। अब दो रास्ते होते हैं, या तो हम कुछ ऐसा करें कि हम पेट्रोल निकालने लगे तो पेट्रोल सस्ता है, या हम ऐसा करें कि हम अपनी अर्निंग इतनी बढ़ा लें कि हमें पेट्रोल 1000 रुपये लीटर भी हो तो हमें फील ना हो। अब इसमें जो पेट्रोल निकालने वाला काम है वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अब जबकि हमें इतनी सहूलियात हो गई हैं और ये रेहान स्कूल आ गए हैं, इस तरह की और भी इंस्टीट्यूट है, तो जो एआई सिखाते हैं, जो एआई जो हम सीख के हम अपनी जो है अर्निंग को ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर्स में हम जनरेट कर सकते हैं, तो हमें जो है वो कन्वर्जन रेट की वजह से यहाँ की जो है चीज़ें फील नहीं होगी, जो सबसे हमारी बेसिक प्रॉब्लम होती है कि घर का राशन हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम दूसरा वाला काम ही सही कर सकते हैं कि हम अपनी अर्निंग बढ़ा लें, हमें ये फील ना हो। वरना पिछले 50 साल से जब से पाकिस्तान बना है, ये मसाइल तो हमारे हल होने वाले रहे नहीं, और इनको हल करने का असल में इंटेंशन नहीं है। अगर इंटेंशन हो तो ये मसाइल बहुत हल हो सकते हैं। तो मैं तो दूसरा वाला रास्ता चाहता हूँ और लोगों को भी कहूँगा कि दूसरा वाला रास्ता इख्तियार करें, अपनी अर्निंग इतनी बढ़ा लें आपको ये चीज़ें फील ना हो कि मैंने हो गया ये हो गया। अर्निंग बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट, मैं बार बार इसमें ध्यान इसीलिए रह रहा हूँ कि मैं खुद भी यहाँ पढ़ता हूँ, लेकिन किसी मेल इंटरव्यू नहीं हुई, प्रमोशन नहीं हुई। तो रेहान स्कूल के जैसे इंस्टीट्यूट में आप, या रेहान स्कूल में आके आप सीख के चीज़ें और अपने आप को इतना इन्हेंस कर सकते हैं कि आप अपनी अर्निंग बढ़ा लें, और आधे से ज़्यादा 75% मसाइल तो आपके हल हो जाएंगे, जो कि पैसे से ही हल होते हैं। बाकी रह गया रोड वगैरह का, ये मसाइल तो चलते रहेंगे, इसके लिए तो आपको मुल्क ही छोड़ना पड़ेगा। मुल्क में रहते हुए तो ये मसाइल होंगे, मोबाइल छीनना या रोड टूटे हुए, या और भी जो यहाँ पर चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह रहेंगी। बिल्कुल ऐसी बात है ऐसा भाई, अल्लाह ताला करेगा कि जो गवर्नमेंट है वो सही हो जाएगी, सही काम करेगी, और कराची के जो हालात है वो बेहतर हो जाएंगे, दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं जो हम देख रहे हैं। आप तो हमसे सीनियर हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा, आप रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं, तो रेहान स्कूल में आपको कितना टाइम हो गया और आपने क्या क्या अभी तक सीखा है रेहान स्कूल से? रेहान स्कूल में हम लोगों को तकरीबन ये सेकेंड मंथ स्टार्ट तकरीबन मिड हो गया, स्टार्ट किया, तो दूसरा महीना हमारा ये चल रहा है रेहान स्कूल में। और इम्प्रूवमेंट का तो ये आलम है कि जो सेकेंड वीक था, जो मेरा 10 साल का बेटा है अफरान, उसने जो है सेकंड वीक में आते ही जो है एक जो है सॉन्ग खुद जो है क्रिएट किया, यानी कि उसके लिरिक्स भी उसके हैं, और उसका जो म्यूज़िक है, जो मिली नगमा है जो उसने बनाया, उसके लिरिक्स भी उसके अपने थे, उसका म्यूज़िक भी उसने खुद जनरेट करवाया, और उसके विजुअल भी उसने खुद जनरेट कराए, और एआई करेक्टर को ही एक कमांड देके उससे ही वो सॉन्ग जो है प्ले भी कराया, यानी कि वो वॉइस भी डिजिटल वर्ल्ड में ये अफरान की ही कहलाएगी, तो या जो भी बनाएगा उसकी कहलाएगी। और ये सब पॉसिबल हुआ रेहान स्कूल की बदौलत, जो इन्होंने करीब 2 हफ्तों में, और वहाँ के टीचर्स की बदौलत, जिन्होंने 2 हफ्तों में उसको इतना कुछ सिखा दिया कि वो जो है कुछ ही लम्हों में अपना एक सॉन्ग बना के, जिसके लिरिक्स भी उसके हों, जिसका म्यूजिक भी उसका हो, जिसकी कंपोजिंग भी उसकी हो, जिसके विजुअल भी उसके हो, तो वो ये कर पाया। खाली वही नहीं, मैं भी, और मेरी जो एक बेटी है 13 साल की, वो भी, और मेरी जो घर वाले हैं, मेरी वाइफ हैं, वो भी, हम सब ने यहाँ से करीब 2 हफ्ते की मैं आपको प्रोग्रेस बता रहा हूँ। उन 2 हफ्तों में भी हमारी नलायकी ये थी कि हम बहुत लेट आए, तो हम अपनी वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख सके, वरना यहाँ से तो बहुत तेज़ी से बहुत कुछ हमें दिया गया। जी बिल्कुल लहसन भाई, ऐसा ही है। रेहान स्कूल में जो भी बच्चा आता है या जो भी आते हैं उनको जो कोर्सेज करवाए जाते हैं, ऐसे ही करा जाते हैं कि वो सर रेहान अल्लाह का जो विजन है कि बच्चा कम से कम जो है $500 मंथली अर्न कर सके और अपने प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो दूर कर सके। अच्छा, अगर आपको रेहान स्कूल को अगर एक जुमले में बयान करना हो तो आपको वो जुमला क्या होगा? किस चीज़ को? रेहान स्कूल को अगर आप एक जुमले में बयान करें। अच्छा, ये आपने मुझसे तो बहुत अच्छा सवाल किया। अगर मैं इससे पहले एक बात और भी कहूँगा रेहान स्कूल के बारे में। मेरा रेकमेंड मैंने अपने घर पे अपने लोगों से सुना है कि अगर सीखना चाहते हो ना,
6 महीने के लिए सबके लिए मर जाओ, 6 महीने के लिए सबके लिए मर जाओ अगर आगे जीना है तो ये 6 महीने अपनी सारी जो चीज़ों पे कि उसको हासिल करने में लगा दो, कि जो है वो आप 6 महीने बाद आप उसके लिए एक नए अंदाज में पैदा होते हैं। समझो तो ये कुछ लाइफ में मेरे चीज़ें जो सीखते हैं। अच्छा, रेहान स्कूल में समझ ये है कि कूदे में दरिया बंद कर दिया, ये भी एआई की चीज़ ऐसी है कि कूदे में दरिया बंद कर दिया। इसको जितनी जो भी कुछ आप अगर सीखना चाहें बहुत आसानी से सीखना चाहें, बहुत ही माइनर से 10 मिनट सीखना चाहें, ना होने के बराबर है। तो रेहान स्कूल आपको लग रहा है नहीं तो मतलब अगर ऑन साइट पे जो है अपना पैसा लगा के दूसरों को देने का जो वो जज्बा है वो मैंने भी डांस स्कूल में किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में तो आप कह रहे हैं एक अल्फाज में बहुत मुश्किल है, एक अल्फाज में भी देखिए कि कूदे में दरिया बंद कर दिया सर रेहान, अल्लाह ताला उनको जवाब मेरे। जी बिल्कुल, ऐसी बात है एहसन भाई। कुछ इंटरनेट वजह से आपका आवाज़ समझ में नहीं आया। बहरहाल आप पाकिस्तान के नौजवान को, यूथ को, पाकिस्तान की आवाम को क्या मशवरा देना चाहेंगे? क्या उनको बोलना चाहेंगे जो सुस्त रहे हैं, करना कुछ नहीं चाहते, मतलब एक सोच रहे हैं जो कुछ करने के लिए, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? या जो लोग गलत चीज़ों में पड़ गए हैं, जो हमारे जो यूथ है खास करके, तो उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? यानी कि यहाँ के स्टूडेंट को या तमाम आम पब्लिक की बात कर रहे हैं आप, या यहाँ के स्टूडेंट के लिए कह रहे हैं? आप आल पब्लिक को, ऑडियंस को, आल पब्लिक को, नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैसेज भाई यही है कि देखिए, हाँ। ये जो अल्लाह अल्लाह ने एक नेमत हमें दे दी है एआई की शक्ल में, और उसको सीखने के लिए एक और नेमत जो दी है रेहान स्कूल की शक्ल में, तो हमें इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसकी टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये हमें एआई जो है रेहान स्कूल में सीख जल्द से जल्द सीख लेनी चाहिए, जहाँ पे दिया जा रहा है वहाँ से कोई नहीं चाहिए, वरना आगे जाके पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। तो जो चीज़ अल्लाह ने नेमत की शक्ल में दे दी हमें वो सीख लेनी चाहिए, यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच एहसन भाई, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के हमें दिया। थैंक यू सो मच गाइस। ये थे हमारे एहसन इस्लाम भाई, टेक्नोलॉजी वाले, जिन लोगों ने जिसने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया, एआई के बारे में बताया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एहसन भाई। जय भाई।